वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। आज हम इस वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन 2। सो क्वेश्चन 2 इज राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। इस क्वेश्चन में हमें इन फ्रैक्शंस को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और बताना है कि ये कौन सी डेसिमल एक्सपेंशन है। डेसिमल दो तरह के होते हैं, पहला है टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वो होते हैं कि जब हम किसी वैल्यू को डिवाइड करें तो हमें डेसिमल के बाद कुछ फाइनाइट वैल्यू मिले और रिमाइंडर हमारा 0 आए, जैसे कि 0.21, 0.325। अब इन नंबर्स में हमें डेसिमल के बाद कुछ फाइनाइट वैल्यू मिल रही है तो इन्हें टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वो होते हैं कि जब हम किसी नंबर को डिवाइड करें तो हमें डेसिमल के बाद कुछ फाइनाइट वैल्यू ना मिले और उसका रिमाइंडर भी 0 ना आए, जैसे कि 0.555 और 0.2727। इन नंबर्स में हमें डेसिमल के बाद कुछ फाइनाइट वैल्यू नहीं मिल रही है तो इन्हें हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। सो फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है 5/8। इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो सिंपली हम डिवाइड करेंगे। 5 को 8 से डिवाइड करेंगे, 5 को अंदर लिखेंगे और 8 को बाहर। 5 छोटा है 8 से तो हम 5 के साथ 0 लिखेंगे तो ऊपर डेसिमल आ जाएगा। अब ये जाएगा 8 6 48, सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 बचेगा, ऊपर से हम 0 उतारेंगे, 8 2 16, 4 बचेगा, फिर से 0 उतारेंगे, 8 5 40 और ये कैंसिल हो जाएगा। सो हमारा आंसर आ गया 0.625। अब इसमें देखो हमारा रिमाइंडर 0 आ गया तो मीन्स ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। सो इसको हम लिखेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। आई होप कि आपको फर्स्ट पार्ट समझ आया। ऐसे ही सिमिलरली हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट हमें गिवन है 7/25। अब इसको हम सिंपली डिवाइड करेंगे। 7 को 25 से डिवाइड करेंगे, 7 को अंदर लिखेंगे और 25 को बाहर। 7 छोटा है 25 से तो 7 के साथ 0 लिखेंगे तो यहाँ डेसिमल आ जाएगा। 25 2 50, सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 बचेगा, 0 और 0 उतारेंगे ऊपर से, ये अब जाएगा 25 8 200। ये कंप्लीट कैंसिल हो गया तो हमारा आंसर आ गया 0.28। अब इसमें देखो हमारा रिमाइंडर 0 आ गया तो ये मीन्स ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब हम थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट हमें गिवन है 3/11। अब इसमें हम 3 को 11 से डिवाइड करेंगे, 3 को अंदर लिखेंगे और 11 को बाहर। 3 छोटा है 11 से तो 3 के साथ 0 लिखेंगे तो यहाँ डेसिमल आ जाएगा। 11 2 22, 8 बचेगा, एक 0 उतारेंगे, 11 7 77, 3 बचेगा, फिर से 0 उतारेंगे, 11 2 22, 8 बचेगा, फिर से 0 उतारेंगे। अब ये जाएगा 11 7 77, 3 बचेगा। इसमें देखो 2 7 और 2 7 की वैल्यू रिपीट हो रही है तो मीन्स हम इसको अगर आगे और डिवाइड करेंगे तो हमें 2 7 की वैल्यू रिपीट मिलती ही रहेगी और हमारा रिमाइंडर भी 0 नहीं आएगा। इसको हम इतना ही डिवाइड करेंगे और आंसर लिखेंगे। आंसर आ गया हमारा 0.2727। इसमें 2 7 और 2 7 रिपीट है तो इसको हम लिखेंगे 0.27। इस 2 7 के ऊपर एक लाइन खींच देंगे, इसको हम बार कहते हैं। इसका मतलब है कि ये 2 7 आगे कंटिन्यूएशन में है। अब हमें ये बताना है कि ये कौन से टाइप का डेसिमल है। जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया तो मीन्स ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब हम फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट हमें गिवन है 5/13। अब हम 5 को 13 से डिवाइड करेंगे, 5 को अंदर लिखेंगे और 13 को बाहर। 5 छोटा है 13 से तो 5 के साथ 0 लिखेंगे तो यहाँ डेसिमल आ जाएगा, ये जाएगा 13 3 39। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 11 बचेगा और ऊपर से हम 0 को उतारेंगे। अब ये जाएगा 8 पर, 13 8 104,
सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 आ जाएगा, फिर से 0 उतारेंगे, 13 4 ज़ा 52, 8 बचेगा, 0 को उतारेंगे, 13 6 ज़ा 78, 2 बचेगा, 0 उतारेंगे, 13 1 ज़ा 13, 7, फिर से 0 उतारेंगे, 13 5 ज़ा 65, 5 बचेगा, 0 उतारेंगे, ये जाएगा 13 3 ज़ा 39। अब इसमें देखो 3 की वैल्यू रिपीट हो रही है, तो मीन्स अगर हम इसको आगे और डिवाइड करेंगे तो हमें ये कंप्लीट वैल्यू रिपीट मिलेगी और रिमाइंडर भी हमारा 0 नहीं आएगा। तो इसको हम यहीं तक ही डिवाइड करेंगे और आंसर लिखेंगे 0.384615 ये कंप्लीट वैल्यू रिपीट है, तो इसको हम बार लगाकर लिखेंगे 0.384615 और ऊपर बार लगाएंगे। इसका मतलब है कि ये कंप्लीट वैल्यू आगे कंटिन्यूएशन में रहेगी। अब हमें बताना है कि ये कौन से टाइप का डेसिमल है। इसको हमने जब डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो मीन्स ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हुआ। सो आंसर है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। फिफ्थ पार्ट हमें गिवन है 11/24। इसको डिवाइड करेंगे, 11 को अंदर लिखेंगे और 24 को बाहर। 11 छोटा है 24 से, तो 11 के साथ 0 लिखेंगे और ऊपर एक डेसिमल आ जाएगा। 24 4 ज़ा 96। अब इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको टेबल्स आनी चाहिए। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 140। अब इसमें देखो 140 24 से बड़ा है, तो इसमें हमें 0 उतारने की कोई ज़रूरत नहीं है। 24 5 ज़ा 120, ये बचेगा 2, 0, ऊपर से 0 उतारेंगे। अब 24 8 ज़ा 192, सब्ट्रैक्ट करेंगे 80 बचेगा, ये जाएगा। अब 24 3 ज़ा 72, ये बचेगा 8, फिर से 0 उतारेंगे ऊपर से, फिर से 3 पे जाएगा 72, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8। इसमें देखो ये 3 रिपीट हो रहा है, तो इसको हम इतना ही डिवाइड करेंगे और आंसर आ गया हमारा 0.45833। इसमें 3 रिपीट है, तो इसको हम बार लगाकर लिखेंगे 0.4583 बार। इसमें हमने सिर्फ 3 के ऊपर बार लगाया क्योंकि यहाँ सिर्फ 3 नंबर रिपीट हो रहा है, ना कि ये कंप्लीट। अब हमें बताना है कि ये कौन सा डेसिमल है। इसमें हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो मीन्स ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हुआ। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। सिक्स्थ पार्ट गिवन है 261/400। 261 को 400 से डिवाइड करेंगे, 261 को अंदर लिखेंगे और 400 को बाहर। अब 261 छोटा है 400 से, तो हम इसके साथ 0 लिखेंगे और एक डेसिमल आ जाएगा। 400 6 ज़ा 2400, सब्ट्रैक्ट करेंगे 210, ऊपर से 0 उतारेंगे। अब ये जाएगा 5 पर। 400 5 ज़ा 2000। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 उतारेंगे ऊपर से। अब ये जाएगा 2 पे, 800, ये बचेगा 200, से 0 उतारेंगे। 400 5 ज़ा 2000, तो ये कंप्लीट कैंसिल हो जाएगा। हमारा आंसर आ गया 0.6525। अब इसमें रिमाइंडर 0 आया, तो मीन्स ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। सो आंसर है टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब हम 7th पार्ट करते हैं। 7th पार्ट हमें गिवन है 231/625। 231 को डिवाइड करेंगे 625 से, 0 लिखेंगे, डेसिमल आ जाएगा। अब इसमें हमें 625 का तो टेबल याद होगा नहीं, तो आप रफली 625 को मल्टीप्लाई करके देख लेना कि ये कितने पर जाएगा। ये 3 पर जाएगा, तो आ जाएगा 1875। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 435, ऊपर से 0 उतारेंगे। अब ये 6 पर जाएगा, 3750, तो बचेगा 600, फिर से 0 लिखेंगे। ये 9 पर जाएगा, 5025, ये बचेगा 375, 0 लिखेंगे। ये अब 6 पर जाएगा, 3750, ये कंप्लीट कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर आ गया 0.3696। और ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल। लास्ट पार्ट करते हैं। 8th पार्ट है 2 × 5/12। अब इसमें देखो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, तो इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 12 2 = 24 + 5 29/12। इसको हम सिंपली डिवाइड करेंगे, 29 को अंदर लिखेंगे और 12 को बाहर। ये जाएगा 12 2 = 24,
5 बचेगा। 5 छोटा है 12 से तो 5 के साथ 0 लिखेंगे और यहाँ डेसिमल आ जाएगा। 12 4 ज़ा 48, 2 बचेगा, 0 उतारेंगे। अब ये जाएगा 12 1 ज़ा 12, 8 बचेगा, फिर से 0 लिखेंगे। 12 6 ज़ा 72, 8 बचेगा, 0 लिखेंगे। ये फिर से 6 पे जाएगा, 72, 8 बचेगा। अब इसमें देखो ये 6 नंबर रिपीट हो रहा है तो इसको हम इतना ही डिवाइड करेंगे और आंसर लिखेंगे 2.4166। इसमें 6 रिपीट है तो इसको हम बार लगाकर लिखेंगे 2.416। सिर्फ 6 के ऊपर बार लगाएंगे। सो ये हमारा डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। अब हमें बताना है कि ये कौन से टाइप का डेसिमल है। इसमें हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया तो ये मीन्स ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। सो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन 2 के सभी पार्ट्स कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ आया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।